आज की वीडियो अगेन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पांडास के ऊपर। पांडा जो है वो एक लाइब्रेरी है पाइथन में। अगर आपने डाटा को एनालाइज करना है, डाटा की मैनिपुलेशन करनी है या डाटा को अपने क्लीन करना है, या अगर आपने कोई आपकी एक्सेल फाइल है या सीएसवी फाइल है, अगर आपने उसको लोड करना है, या इवन एसक्यूएल की अगर आपकी कोई फाइल है, आप अगर उसको लोड करते हो, इवन स्टोर भी अगर करना चाहते हो अपने डाटा को उसमें, यानी कि टेबल की फॉर्मेट में, तो आप क्या कर सकते हो, आप उसके उसके लिए पांडा की जो लाइब्रेरी है, पांडा लाइब्रेरी है पाइथन में, वो यूज़ करोगे। या इवन आप यूँ कह सकते हो कि आपने जैसे अपना, वो तो खैर मैंने आपको बता दिया डाटा मैनिपुलेशन का। डाटा मैनिपुलेशन बेसिकली यही है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने अपने आपके पास रोज़ और कॉलम्स जो हैं आपके डाटा में, वो अगर आपने उसके ऊपर कुछ फिल्टरिंग करनी है या सॉर्टिंग करनी है, ठीक है, तो वो सब कुछ जो है सारा काम ये इस पांडा लाइब्रेरी के थ्रू होगा। तो खैर हम एग्जांपल्स देखेंगे, तो एग्जांपल से आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगा। तो आइए अभी अपने एक पहली एग्जांपल करते हैं, ठीक है। सिंपल एग्जांपल्स देखेंगे इसकी। सबसे पहले अगर आपने पांडा को अपने यहाँ पे लिखना है, तो उसके लिए आप यूज़ करोगे इंपोर्ट। मतलब आपने पांडा की लाइब्रेरी को अगर इंपोर्ट करना है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इंपोर्ट लिखोगे। बल्कि इवन किसी भी लाइब्रेरी को अगर आपने इंपोर्ट करना हो तो आप उसके लिए इंपोर्ट का वर्ड यूज़ करोगे, और फिर उसके साथ, क्योंकि पांडास की जो लाइब्रेरी है हम वो यूज़ करना चाहते हैं, तो अब आपने लिख देना है पांडास, इंपोर्ट पांडास एस। इसको हम एक शॉर्ट नाम दे देते हैं, क्योंकि बार बार हम ये पांडास तो यूज़ नहीं लिखेंगे, तो हम इसको दे देते हैं पीडी, इंपोर्ट पांडास एस पीडी, ठीक है। तो अब जो पांडा की जो लाइब्रेरी है वो इंपोर्ट हो जाएगी। फिर डाटा, हम एक डाटा लेते हैं, सैम्पल डाटा, ठीक है। और आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, वैसे आप नेट से भी ले सकते हो अगर आप चाहो। मैं यहाँ पे थोड़ा सा टाइप कर देता हूँ डाटा को। डाटा हम ले लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल नेम है, तो नेम में हम क्या लिख देते हैं, नेम में हम लिख देते हैं अली और रीमन उस्मान, ठीक है। किसी लड़की का भी लिख देते हैं, सारा लिख देते हैं, कहीं वो नाराज़ ना हो जाए फीमेल्स की हमारा नहीं लिखा। अच्छा, और फिर कामा। इसके बाद हम करते हैं एज, सॉरी वो नहीं डाला हमने, एज, ठीक है। और इसी तरह ये डबल डॉट्स, और फिर ये, और फिर एज क्या है 19। अब देखें ये इसको क्या करेगा, ये इसको रोज और कॉलम्स, मतलब टेबल इसका एक बना देगा, ठीक है। ये काम होता है पांडा का। क्योंकि आप इसको अगर एक्सेल में भी फिर इंपोर्ट वो स्टोर करना चाहो, तो आप स्टोर भी इसको कर सकते हो। तो ये फ़ायदा है इसका पांडा लाइब्रेरी का। और इसके अलावा बहुत सारे मैं फ़ायदे अभी दिखाऊंगा अभी आपको। ये अभी जो मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ, ये मैं आपको बताता हूँ कि हम अभी सबसे पहले जो एग्ज़ाम्पल करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सिर्फ कोई एक एग्ज़ाम्पल के उसमें नहीं हो सकता। इसके लिए हम डिफरेंट एग्जांपल्स करेंगे आज ही के लेक्चर में, आज ही की इस वीडियो में हम देखेंगे। और अच्छा, सैलरी, सैलरी देख लेते हैं, सैलरी क्या है। इसकी 20,000 कर देते हैं, हाँ 20 कर देते हैं। इसकी 5,000 कर देते हैं, इसकी 7,000 कर देते हैं, ठीक है। तो इसके बाद ये वाली ब्रैकेट लगानी है, तो इसका मतलब क्या है कि ये क्लोज हो गया है,
ठीक है, अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ जब ये कंप्लीट हो जाएगा। तो डी एफ हम लिखते हैं एक वेरिएबल, डी एफ इज इक्वल टू पी डी। पी डी स्टैंड फॉर क्या? पी डी मतलब ये जो हमने किया है इम्पोर्ट पांडास एस पी डी, तो इसको अब हम शॉर्ट टर्म इसका क्या है, पी डी पांडास डॉट डाटा फ्रेम। ये जो हम अभी की जो एग्जांपल कर रहे हैं इसमें ये डाटा फ्रेम के बारे में देख रहे हैं कि डाटा फ्रेम जो है ये फर्दर इसमें फिर पांडास की लाइब्रेरी में बहुत सारे हमारे पास ये जो फंक्शंस हैं इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये एक है हमारे पास, मैं आपके पास क्या होता है डाटा फ्रेम, और इस डाटा फ्रेम में आप रख सकते हो, आपने रखना है डाटा। ठीक है, यही वाला डाटा जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है वो डाटा आप यहाँ पे लिखोगे ये। ठीक है, तो ये जो डाटा है ये इसको लेगा और इसको एक वेरिएबल जो हमने डिक्लेयर किया है df के नाम से ये उसमें डाल देगा, और प्रिंट क्या कर देगा आपके पास, प्रिंट कर देगा df। ठीक है, तो चलिए हम रन करके देखते हैं। आई होप कि कोई इसमें गलती तो मुझे नहीं ऐसी लग रही। हाँ देखिए, अब इसका सिंपल इसमें क्या किया इसने, ये जो डाटा फ्रेम का जो हमने यहाँ पे फंक्शन यूज़ किया, इसने क्या किया, इसने एक 2D टेबल बनाया, यानी 2 डायमेंशन टेबल बनाया। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे इसकी जगह एक अगर आप सीरीज़ लिखो, तो सीरीज़ जो है 1 डायमेंशनल टेबल अगर आपने बनाना हो तो वो उसके लिए यूज़ होता है। 2D के लिए, 2 डायमेंशन के लिए आपके पास डाटा फ्रेम यूज़ होता है। ठीक है, क्योंकि मैं एक टेबल बनाना चाहता था तो उसके लिए मैंने ये जो डाटा फ्रेम का जो कीवर्ड है ये मैंने यूज़ किया यहाँ पे। ठीक है, डाटा फ्रेम का एक कीवर्ड है, ये यूज़ करना है आपने। तो पांडा पी डी डॉट डाटा फ्रेम का ये जो कीवर्ड है आपने ये यूज़ किया, और इसके अंदर क्या लोड कर दिया, ये जो सारा हमने यहाँ पे लिखा था, अब ये किस पे कन्वर्ट हो गया है, टेबल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो अब इसमें आप मज़ीद अगर आपने कुछ लिखना है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर इसमें कहता हूँ मुझे क्या दे दो, हम्म, तो इसने मुझे क्या दे दिया, ये जो यहाँ पे आपके पास पहली 5 रोज होती है डी एफ डॉट हेड। अब हमने यहाँ पे असल में लिखी ही हमने टोटल 3 थी, अगर हम ज़्यादा लिखें तो शायद, तो तब ये क्या करेगा, तब भी ये हमें जो टॉप की 5 रोज होती है ये वो देता है हमें। ठीक है, ये मैं इसके साथ लिख भी देता हूँ कि टॉप 5 रोज जो है ये हमें वो देगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे अब हमारे हमने लिखी कम है तो इस वजह से इसने हमें सिर्फ 3 ही दी है। ठीक है, और एक और हमारे पास यूज़ होता है, इसको हम बोलते हैं इन्फो। ठीक है, तो इन्फो से क्या होता है अभी देखते हैं हम, ये डिफरेंट आपके पास इसमें वो हैं। तो ये इन्फो जो है आपके पास बेसिकली आपको एक समरी दे देता है, समरी जो कॉलम्स की और जो डाटा टाइप्स हैं उनकी एक आपको समरी दे देता है। देखिए यहाँ पे अब इसने बताया कि ये नॉन नल है और ये ऑब्जेक्ट है, ये डाटा टाइप से क्या ये ऑब्जेक्ट है, ये सारा कुछ ये पूरी एक समरी आपको दे देता है। ठीक है, अच्छा इस तरह अगर आप डी एफ डॉट टेल लिखें, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये क्या करता है, समरी, ताकि आप लोगों को याद रहे। और फिर इसके बाद अगर एक डी एफ डॉट टेल है जो कि लास्ट 5 रोज देता है आपको, वो भी मैंने बताना था आपको, डी एफ डॉट टेल। तो डी एफ डॉट टेल का क्या कमाल है, ये आपको लास्ट 5 रोज अब देता है, लेकिन अब हमने लिखी इतनी है तो हमें उससे ज़्यादा नहीं देगा। अच्छा फिर इसके अलावा आपके पास
और भी हैं, जैसे df डॉट डिस्क्राइब अगर मैं लिखूं तो ये क्या काम करता है, पहले इसको मैं रन करता हूँ फिर आपको मैं बताता हूँ। ये भी एक तरह से आपको बस समरी देता है, लेकिन आपको जो स्टैटिस्टिक्स है न्यूमेरिकल कॉलम्स के, उनकी एक समरी आपको दे देता है। ठीक है, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है वो आपके पास हेड है, इन्फो, और एक शेप। अभी मैं आपको बताता हूँ, शेप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शेप में क्या होता है, ये क्या हुआ, हाँ गलत लिख दिया ना, तभी तो एरर दे रहा है। ठीक है, यह बताता है कि आपके कितने रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। इस तरह अगर आप df डॉट कॉलम्स लिखो, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो इम्पोर्टेंट है कम से कम वो आप लोग याद कर लें तो भी काफ़ी है आपके पास। अब ये आपको सिर्फ इसने बता दिया है कि आपके पास ये जो कॉलम नेम्स हैं वो कौन कौन से हैं, ये आपको बता दिया। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया आपके पास ये इस तरह से डाटा फ्रेम, और इसको हमने देख लिया। ये जो आपके पास में डिफरेंट ये आ रहे हैं इन्फो और जितने भी फंक्शंस हैं, ये हमने देख लिए। ठीक है, अब इसको अगर आप रिज़ल्ट को अगर फ़िल्टर करना चाहो, अब थोड़ी सी फिल्ट्रेशन देख लेते हैं जो कि मेन काम है पांडास का। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि अगर आप इसमें लिखो डी एफ करो, और इसको आप कर दो बेशक ऐसे कि हमने ऊपर क्या लिखा था, नेम था ना, नेम। ठीक है, ये कॉलम का नाम लिखना है आपने यहाँ पे। तो जो भी कॉलम का नेम होगा वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है नेम, तो हमने जो कॉलम का नेम है वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। और अब हम इसको, और वो भी इन्वर्टेड कॉमर्स में, और अब हम इसको देखते हैं तो ये क्या कर रहा है आपको, वो जो सिंगल कॉलम है खाली वो आपको डिस्प्ले करके दे रहा है। तो ये एक हमने थोड़ा सा इसको रिजल्ट्स को अपने फ़िल्टर कर सकते हैं। आप दो अगर आपने देने हैं तो आप दो भी दे सकते हो, जैसे कि इसको कॉमा लगा के आप ऐसे भी कर सकते हो कि सिटी। सिटी तो इसमें है ही नहीं, हमने तो खाली ये लिखा है एज। एज तो लिखा है ना हमने कि नहीं, एज भी नहीं था इसमें। एज है तो एज हमने लिखा है, उसको देना तो चाहिए। हाँ 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 हाँ, मैं थोड़ा सा समझ गया हूँ, एक मिनट एरर देख लूँ। ओके ओके, यहाँ पे जो एरर है वो इस बात का है कि अगर आपने दो करने हैं तो फिर आपको चाहिए कि आप ऐसे कर लें, फिर देखते हैं। अच्छा अच्छा, एज की स्पेलिंग भी गलत है ना, एज की स्पेलिंग भी मैंने गलत लिखी है, तो तभी तो ये एरर दे रहा है। अब सही है, अब दो को करना चाहें तो आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से अगर आप और वो करना चाहें, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप करना चाहो कि जिसकी सैलरी इतने से ज़्यादा है या एज इस इतने से ज़्यादा है, तो वो वाले डिस्प्ले हो जाएं। ठीक है, एज ग्रेटर देन और लेस देन वो भी आप कर सकते हो। जैसे उसके लिए आप करोगे डी एफ है, और फिर डी एफ में आपके पास क्या आ जाएगा, डी एफ, और यहाँ पे इसको आपने क्या करना है, एज
एज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, अब ये मैंने यहाँ पे 19 है तो मैं 18 लिख देता हूँ। चलो फिर देखते हैं कि ये 17 वाला यहाँ से गायब होता है कि नहीं। अच्छा एक मिनट, ये भी तो करना है। एक यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे ख़त्म हुआ ये वाला, हाँ ठीक है। आई होप कि कोई एरर नहीं होगा, ये तो कुछ भी नहीं आ रहा। बहरहाल होता तो ये ऐसे ही है। अब आई डोंट नो कि ये क्यों इस तरह कर रहा है, इसकी मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि सिंटैक्स बिल्कुल ठीक है और ये क्या। स्ट्रिंग एंड इंटीजर, इंटीजर और स्ट्रिंग में अगर मैं इसको लेस कर दूं फिर भी मसला होगा। अगर इसकी जगह हम वो दूसरा लिख दें, सैलरी वाला, फिर कैसा आता है। अच्छा हमने सैलरी कितनी लिखी थी भाई, हाँ सैलरी जो हमने लिखी थी, अब पता नहीं वो एज में, आई डोंट नो कि ये एज में ऐसा क्या मसला आ रहा है। बहरहाल सैलरी पे बिल्कुल ठीक आ रहा है, देखें अब सैलरी का हम कर रहे हैं तो बिल्कुल ठीक आ रहा है। अगर मैं यहाँ से ये हटा भी दूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं ये बाबा मैंने एज लिखा है तो इस वजह से हम, हो सकता है। ठीक है चलो यहीं पे मैं एज का भी लिख लेता हूँ। मैं देखता हूँ कि ये एज का अगर हम करें तो ये क्यों नहीं इसको ठीक से वो करता। एज में ऐसा क्या हुआ है कि ये इसको, हाँ एज में एरर दे रहा है, एज में मसला करता है। और एज का मुझे नहीं समझ आ रही इसमें कि एज में ऐसा, इसको ऐसा क्या इशू आ रहा है। ठीक है तो एज अगर हम देखें तो एज हमारे पास हमने इसको बताया भी है। हम्म, और एज की स्पेलिंग भी ठीक है। और एज में ऐसा क्या इशू है, आई डोंट नो कि एज में बहरहाल सेंटेक्स आप लोगों को समझ आ गई कि सेंटेक्स सही है, सैलरी के लिए बिल्कुल ठीक आंसर दिया है। एज में अब आके ये पता नहीं क्या फंस गया है। लेकिन चलो हम मज़ीद आगे कंटिन्यू करते हैं, ऑलरेडी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी भी हो गई है। ठीक है तो अच्छा एक और इसमें जो बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आप लोगों को बता दूँ। डाटा क्लीनिंग के हवाले से, अगर आप लोगों ने डाटा, आप इसमें डाटा क्लीन भी कर सकते हैं, उसके लिए डिफरेंट तरीके हैं, डिफरेंट फंक्शंस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लोग चाहते हो कि वैल्यूज़ जो हैं डुप्लिकेट, मतलब जो हैं वो यहाँ से हट जाएं, तो उसके लिए आप लोग फंक्शन यूज़ करोगे, कीवर्ड यूज़ करोगे डी एफ डॉट ड्रॉप, यानी डी एफ आप लोगों के पास क्या था, डाटा फ्रेम
डाटा फ्रेम डॉट ड्रॉप क्या हो जाएगा, अंडरस्कोर डुप्लीकेट्स। ठीक है, डुप्लीकेट्स करोगे और फिर इसको रन करो तो ये आप लोगों को डुप्लीकेट के बगैर ही आप लोगों को आंसर दे देगा। ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि मैं इसमें कुछ चेंजेस करूं, कुछ इसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, या कुछ आप लोग चेंज करना चाहते हो, जैसे कि अगर आप लोगों ने कोई वैल्यू लिखी है और आप लोग उसको चेंज करना चाह रहे हो तो आप उसको चेंज भी कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लोग ये जो एज है, एज को अगर आप लोग चेंज करना चाहते हो तो आप लोग उसको चेंज कर सकते हो। आप लोग वो लिख लो, कॉलम का नेम एज, और फिर आप लोग लिखो डाटा फ्रेम डॉट, बल्कि डॉट नहीं बल्कि एज डॉट एस टाइप। ठीक है, क्या हो जाएगी, फ्लोट। यानी कि इसकी जो टाइप है, मैं चाहता हूँ भाई, हो सकता है ये वाकई ये जो उस वक्त इशू आ रहा था वो डाटा टाइप का कोई इशू हो। ये जो एज की डाटा टाइप है और जो अपना सैलरी की है, दोनों की शायद डाटा टाइप में कोई ऐसा फ़र्क हो कि सैलरी में हो रहा है और डाटा टाइप में नहीं हो रहा। तो उस तरीके से भी आप वो चेंज अगर हो जाए तो शायद क्या पता कि हमारा मसला हल हो जाए। अब देखिए ये डाटा टाइप जो है चेंज हो गई है हमारी। तो आप लोग कुछ भी करना चाहो इसमें, ट्रांसफॉर्मेशन के भी डिफरेंट और फंक्शंस हैं, आप जो भी इसमें अप्लाई करना चाहो। मैं अगर एक दफ़ा फिर देखता हूँ कि शायद ये डाटा टाइप की वजह से ये जो हमारे पास था ये नहीं हो रहा था, तो अब मैं दोबारा इसको कॉपी करता हूँ और मैं इसको यहाँ पे अब लिखता हूँ। अब देखता हूँ कि क्या पता कि ये अब जो है ये रन हो जाए। अब रन हो गया भाई। ठीक है, अब रन हो गया है और ये मुझे लग रहा है कि डाटा टाइप का कोई इशू था, मैंने इसको अब देखें फ्लोट कर दिया है तो अब ये बिल्कुल रन हो गया है। पहले रन नहीं हो रहा था और अब रन हो गया। और अब इसने हमें वो एज बताई है कि जो कि 20 से अबव है, 20 से अबव एक ही था जो कि सारा, और ये उसने उसका रिज़ल्ट हमें दे दिया। ठीक है, तो गाइस आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।